नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के झांसी से होती है। झांसी जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी पलरा गांव में रहने वाला गगन गगन जो कि पेशे से एक हलवाई होता है। इस गांव में गगन की एक बहुत बड़ी अच्छी खासी दुकान होती है मिठाई की, और ये दुकान भी बहुत अच्छी खासी चलती थी। गगन ने इसी दुकान के बलबूते पर बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। गगन के दुकान पर गांव के सभी लोग लगभग मिठाइयां खरीदने के लिए जाया करते थे, जिससे कि गगन की बहुत अच्छी खासी कमाई भी हो जाया करती थी। लेकिन गगन के अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है दोस्तों कि गगन की दुकान पर जो भी खूबसूरत महिला चली जाया करती थी, गगन सिंह जो है वो उस महिला की तरफ कुछ अजीब ही नजरों से देखा करता था। और गगन के जो भी गांव की खूबसूरत और सुंदर महिला पसंद आ जाती थी तो फिर वो उस महिला को जैसे तैसे करके ये अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया करता था, और फिर इसके बाद वो उस खूबसूरत महिला के साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। अब गगन के परिवार में इसकी पत्नी भी होती है दोस्तों, जिसका नाम सीमा होता है। सीमा जो कि हर समय अपने घर के ही कामकाज में लगी रहती थी। सीमा जो थी वो बहुत ही कम घर से बाहर निकला करती थी, क्योंकि जो सीमा थी वो काफी खूबसूरत और सुंदर महिला होती है दोस्तों। पड़ोस का जो भी मर्द एक बार सीमा की खूबसूरती को देख लिया करता था तो बस उसे देखता ही रह जाया करता था। अब गगन के परिवार में इसकी एक भाभी भी होती है दोस्तों, जिनका नाम सपना होता है। सपना का जो पति होता है दोस्तों, उसके पति की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सपना जो है वो दूसरी शादी नहीं करती है, बल्कि वो अपने ही ससुराल में रहती है और अपने जीवन में भी आगे बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, गगन की पत्नी जो सीमा थी, उसे सजने संवरने का बड़ा शौक होता है। सीमा को नए नए गहने खरीदने और नए नए कपड़े खरीदने का भी बहुत शौक था, और अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमा किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाती है। आखिरकार एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों, जिसमें एक दिन सुबह के 8 बजे का समय हो रहा था, और जो सीमा होती है वो अपने पति से ये कहती है कि आज आपको मेरे लिए एक सोने की चेन लानी होगी। तभी उसका पति उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए फिलहाल चेन नहीं खरीद सकता हूँ, मेरी इस दुकान में छोटी सी ही तो दुकान है, और बस उसी दुकान से तो हमारे घर का सारा खर्चा चलता है, तो फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब जैसे ही ये बात वो अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी उसे कहती है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा है, तो क्या तुम मेरे लिए एक सोने की चेन नहीं दिला सकते हो। अब इस बात पर दोस्तों जो उसका पति होता है वो काफी चिढ़ जाता है। अब गगन जो है वो अपनी पत्नी से ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकता हूँ अभी। और ये सारी बातें कहने के बाद दोस्तों जो ये पति होता है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी दुकान पर चला जाता है। लेकिन जो ये सीमा थी उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। सीमा अपने मन में यही सोच रही थी कि जो उसका पति है वो उसकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करता है, और उसी समय सीमा की जो जेठानी सपना होती है वो भी खड़ी खड़ी सारी बातों को सुन रही थी। और अब सीमा जो है वो अपनी जेठानी से जाकर के कहती है कि दीदी, मेरे पति जो है वो मेरी जरूरतों को पूरा ही नहीं करते हैं। रात के समय में वो 11 बजे के आसपास शराब पी करके आता है और फिर आकर के सीधे सो जाता है। और अब जब मैं उससे एक सोने की चेन मांग रही हूँ तो फिर उसने उसके लिए भी मना कर दिया। और तब इसके बाद जो ये सपना होती है वो मीनाक्षी को समझाना शुरू कर देती है। सपना कहती है कि सीमा, बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दो, ये सारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन आगे भविष्य में चल करके ये जो सीमा और जो ये सपना थे, दोनों ही बड़े बड़े कांड करने वाले थे, जिसके बारे में इसका पति गगन कुछ नहीं जानता था। लेकिन ये दोनों तो बाद में कुछ करती, उससे पहले ही गगन एक बहुत बड़ा कांड कर देता है, जिसकी गूंज जो है वो पूरे गांव में फैल जाती है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है दोस्तों। एक दिन सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा था, और गगन जो है वो खाना खाने के बाद अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान खोल करके कुछ ग्राहक को बेचना शुरू कर देता है, और फिर जो सभी ग्राहक अपने घर पर मिठाइयां खरीद कर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही गगन अपनी दुकान में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, उसी समय गांव की एक खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम सुनीता होता है वो इसके दुकान पर आ जाती है। और सुनीता जैसे ही दुकान में प्रवेश करती है और इस गगन की नजरें जैसे ही सुनीता की खूबसूरती और उसकी जवानी पर पड़ती है, तो जो ये गगन होता है वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि ये महिला तो वाकई में खूबसूरत और जवान है, तो क्यों ना इस महिला को अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। और इसके बाद ये सुनीता जो है वो मुस्कुराते हुए इस हलवाई से जाकर के कहती है कि मुझे 5 किलो मिठाई लेनी है। और तभी जो गगन होता है वो भी मुस्कुराते हुए 5 किलो मिठाई तोल देता है और फिर इस महिला को दे देता है। लेकिन ये महिला सुनीता तभी कहती है कि मैं अगले महीने इन मिठाइयों के पैसे आपको दे दूंगी। अब इसके बाद जो गगन होता है वो कहता है कि सुनीता, तुम्हें पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें इसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो सुनीता पूछती है कि बोलिए, ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा। और उसी समय ये गगन जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। लेकिन सुनीता एक ऐसी भी महिला थी दोस्तों जिसका चाल और चरण चरित्र कुछ ठीक नहीं था।
सुनीता इस गांव के कई पुरुषों के साथ अपना वक्त बिता करके पैसे ले लिया करती थी। अब तभी सुनीता गगन से कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को आज रात को ही पूरा कर दूंगी। तुम आज रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर आ जाना और फिर इसके बाद तुम्हारी सारी ख्वाहिश को पूरी कर दिया जाएगा। अब ये बात सुनकर गगन खुश हो जाता है। गगन कहता है कि ठीक है, फिर मैं आज रात को तुम्हारे घर पर आता हूँ। और इसके बाद सुनीता जो है वो मिठाई लेकर के अपने घर पर चली जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही रात के 9 बजता है तो ये गगन होता है वो अपनी दुकान बंद कर लेता है। और दुकान बंद करने के बाद शराब के ठेके से शराब खरीद करके एकांत जगह पर बैठकर काफी देर तक शराब पीता है। और इसके बाद गगन को जब गहरा नशा हो जाता है तो गगन जो है वो अपने मन में ये सोचता है कि अब उसे उस महिला सुनीता के घर पर जाना चाहिए। इस तरह से जो ये गगन होता है वो अब उस महिला के घर पर जा पहुंचता है। घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है और सुनीता आकर के घर का दरवाजा खोलती है। सुनीता ये देखती है कि उसके सामने जो है वो गगन खड़ा होता है। गगन घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और सुनीता जो है घर का दरवाजा बंद करती है। और इसके बाद गगन और ये सुनीता कमरे में जाते हैं और इन दोनों के बीच दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। और जैसे ही सुनीता और गगन का ये काम खत्म हो जाता है तो सुनीता कहती है कि अब मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। तभी गगन कहता है कि फिलहाल तो मैं पैसे लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन कल शाम को मैं तुम्हें पैसे देने आ जाऊंगा। और इसके बाद ये सारा काम खत्म करने के बाद दोस्तों जो ये गगन होता है वो इस घर से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद खाना खाकर गहरी नींद में सो जाता है। गगन का बस यही काम होता है। लेकिन दोस्तों अब जो ये सुनीता थी वो अपने मन में यही सोचती है कि गगन के पास इतना अच्छा खासा पैसा नहीं है, तो क्यों ना कोई दूसरा अच्छा सा ग्राहक देख लिया जाए जिसके पास काफी सारा पैसा हो, कोई मालदार व्यक्ति हो। और तभी इस महिला सुनीता को कहीं से ये पता चलता है कि इस गांव में एक सुनार रहता है और उस सुनार का नाम जो है वो भूषण है। भूषण के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। भूषण के इस गांव के ही अंदर एक बहुत बड़ी दुकान भी होती है जो कि बहुत अच्छी खासी चलती थी। भूषण की पत्नी की कई सालों पहले मौत हो चुकी थी और भूषण अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था और उसका चरित्र भी कुछ ठीक नहीं था। भूषण जो था वो अक्सर ही गांव की औरतों के साथ अपना वक्त बिताया करता था। अब जैसे ही ये बात सुनीता को पता चलती है तो जो ये सुनीता होती है वो भूषण से अब मिलना जुलना शुरू कर देती है। और जैसे ही भूषण और सुनीता की मुलाकात हो जाती है तो फिर इसके बाद भूषण और सुनीता भी अपनी अपनी रातें बिताना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से काफी लंबा वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों जिसमें सुबह के करीबन 8 बजे का वक्त हो रहा था। आज जो ये गगन था वो अपनी दुकान पर लेट हो जाता है। वो आज अपने घर में बैठ करके खाना खा रहा होता है। उसी समय गगन की पत्नी सीमा आज भी अपने पति से यही कहती है कि मेरे लिए एक सोने की चैन खरीद करके दे दो। लेकिन गगन जो है वो अपनी पत्नी पर भड़क जाता है और फिर पत्नी से कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। और इसीलिए गुस्सा करके खाना छोड़कर वो अपने घर से बाहर निकल करके दुकान पर चला जाता है। और आज भी सीमा अपने मन में यही सोचती है कि जो उसका पति है उसे कभी भी वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेगा। अब जो सीमा थी वो बहुत ही बड़े कांड करने वाली थी और साथ में सीमा की जो जेठानी सपना होती है दोस्तों वो भी इसके साथ मिलकर के कई घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त बीतता है तो सीमा और सपना दोनों अपने घर के काम काज कर रही होती है और उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और सपना है जाकर दरवाजा खोलती है तो फिर देखती है कि उसके ठीक सामने सुनीता खड़ी होती है। सुनीता जो वो घर के अंदर आती है और सीमा और सपना से बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन सपना ये देखती है कि सुनीता के गले में एक सोने का हार था और ये सोने का हार जो था वो काफी महंगा था। और उस हार को देखने के बाद सपना और सीमा उससे पूछने लगती है कि सुनीता, तुम तो एक विधवा महिला हो, तुम्हारे घर में भी कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास इतना महंगा सोने का हार कैसे आ गया। लेकिन ये महिला जो है वो चुप रह जाती है। सुनीता ये कहती है कि ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए खरीद कर दिया है। लेकिन सीमा और सपना को इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। अब दोस्तों होता क्या है कि इसके बाद जो ये सुनीता होती है वो सपना से ये कहती है कि सपना, आज तुम्हें मेरे साथ सुनार की दुकान पर चलना पड़ेगा। हमारे गांव में एक सुनार है जिसका नाम भूषण है, उसकी दुकान पर तुम मेरे साथ चल पड़ो। तो सपना कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलती हूँ। और इस तरीके से सुनीता और सपना ये दोनों ही घर से बाहर निकलती है और फिर सीधे भूषण सुनार की दुकान पर जाती है। अब जो ये सुनार होता है वो अपनी दुकान के अंदर उस समय अकेला बैठा हुआ था और जैसे ही ये महिला सपना और साथ में ये सुनीता दोनों उस दुकान के अंदर प्रवेश करती हैं और सुनार की नजरें जब सपना की खूबसूरती और उसकी जवानी पर पड़ती है तो जो ये सुनार होता है दोस्तों उसकी नीयत में कमी आ जाती है। अब जो ये भूषण होता है वो अपने मन में यही सोचता है कि ये महिला तो वाकई में खूबसूरत है और इस महिला को तो हासिल करना ही पड़ेगा,
जब ऐसे ख्याल उस सुनार के मन में आते हैं तो फिर उसी समय जो ये सुनीता होती है वो भूषण से कहती है कि मुझे एक सोने की अंगूठी लेनी है, तो मुझे अंगूठियां दिखा दो। अब इसके बाद दोस्तों जो ये भूषण होता है वो 3-4 अंगूठी जो है वो सुनीता के सामने रखता है और फिर सुनीता जो है वो उन अंगूठियों में से एक अंगूठी पसंद कर लेती है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो ये भूषण होता है वो इस महिला सुनीता से कहता है कि सुनीता मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। और इसके बाद सुनीता और ये भूषण जो है वो दोनों एक अलग कमरे में जाते हैं और उस कमरे में जाने के बाद जो ये भूषण होता है दोस्तों वो अब सुनीता से यही कहता है कि सुनीता तुम्हारे साथ जो ये महिला आई है, इस महिला के साथ मैं वक्त बिताना चाहता हूँ और इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे भी दूंगा और ये सोने की अंगूठी तुम ऐसे ही लेकर के चली जाना। जैसे ही सुनीता से वो ऐसी बात कहता है तो सुनीता कहती है कि फिर ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ वैसे भी वक्त बिताती हूँ और तुम मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ और आज रात मैं खुद ही इस महिला को तुम्हारे बिस्तर पर पहुंचा दूंगी। अब जैसे ही ये बात सुनार से कहती है तो सुनकर के भूषण बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद भूषण जो है और सुनीता इस कमरे से बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये जो महिला सुनीता होती है वो सुनार से कहती है कि ठीक है अब मैं घर पर चलती हूँ और अब इसके बाद सोने की अंगूठी लेकर के सुनीता और सपना दोनों ही इस दुकान से बाहर निकल जाती है। लेकिन बीच रास्ते में सपना जो है वो सुनीता से ये पूछती है कि इस सुनार ने इस सोने की अंगूठी के पैसे तुमसे नहीं लिए और तुम पैसे दोगे, दे भी नहीं। लेकिन तभी जो सुनीता होती है वो कहती है कि मुझे उस सुनार को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये सुनार मेरी सभी जरूरतों को वैसे भी पूरा कर देता है और मैं भी बदले में इसकी जरूरतों को पूरा कर देती हूँ। अब जैसे ही ये बात सपना सुनती है तो फिर वो भी अपने मन में यही सोचने लगती है कि इन दोनों का लगता है कि कोई ना कोई चक्कर है। लेकिन अब जो ये सुनीता होती है वो साफ साफ शब्दों में कहती है कि सपना चाहो तो तुम्हारी भी जरूरतें पूरी हो सकती है अगर तुम चाहो तो। अब सपना भी एक लालची किस्म की औरत थी तो फिर वो पूछती है कि ये सुनार मेरी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकता है। और तभी सुनीता कहती है कि जब ये मेरे साथ वक्त बिताता है तो मुझे गहने देता है, पैसे देता है, तो तुम्हारे साथ भी वही काम करके ये पैसे और गहने दोनों दे सकता है और तू सोच कितनी ज्यादा तू पैसा कमा लेगी। अब इसके बाद दोस्तों जो ये सपना होती है वो सुनीता से कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चल एक बार फिर से दुकान पर चल करके बात कर लेते हैं। और फिर सुनीता और ये जो महिला सुनीता होती है दोस्तों वापस से उस सुनार की दुकान पर पहुंच जाती है। अब जो सुनार था उस समय अपनी दुकान में अकेला बैठा हुआ था और फिर जैसे ही भूषण वापस से इस महिला सपना और सुनीता को देखता है तो सारी बातें समझ जाता है और इसके बाद भूषण पूछने लगता है कि क्या बात है सुनीता, तुम फिर से दुकान पर आ गई। तभी ये सुनीता कहती है कि सपना जो है वो तुम्हारी सारी शर्तों को मानने की तैयार है और आज रात को ये तुम्हारे घर पर भी आने के लिए तैयार है। लेकिन तभी सपना जो है वो इस सुनार से कहती है कि लेकिन इससे पहले मुझे एक सोने का हार चाहिए और उस सोने के हार के लिए मेरे पास पैसे है नहीं और मैं आपको पैसे दूंगी भी नहीं। तभी भूषण कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, आज रात को तुम मेरे घर पर आना और वहीं पर से सोने के हार लेकर जाना। अब इसके बाद जैसे ही सपना तैयार हो जाती है तो फिर सपना कहती है कि ठीक है फिर मैं आज रात को आपके घर पर आ जाऊंगी। अब इसके बाद दोस्तों दोनों ही सुनार की दुकान से बाहर निकलती है और वापस से अपने घर को लौट जाते हैं। अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो तकरीबन रात का समय हो जाता है। अब रात के समय में सपना और सीमा मिलजुल कर खाना बनाती है, खाती है और फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास सीमा का पति गगन जो है वो शराब के नशे में धुत होकर के घर पर आता है और थोड़ी देर के बाद वो भी गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजे का समय होता है तो गगन की जो भाभी सपना होती है वो अपने घर से दबे पांव बाहर निकलती है और जो ये सपना होती है वो रात के इस समय में उस सुनार के घर पर चली जाती है। अब भूषण के घर के दरवाजे पर वो दस्तक देती है और फिर वो आकर के घर का दरवाजा खोलता है। अब भूषण ये देखता है कि खूबसूरत महिला सपना उसके दरवाजे पर खड़ी थी और फिर उसके बाद ये भूषण जो है वो उसी समय सपना का हाथ पकड़ करके अपने घर के अंदर ले जाता है और फिर घर का दरवाजा बंद करने के बाद अब भूषण और सपना के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। अब ये दोनों ही मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे थे और फिर जैसे इन दोनों का सारा काम खत्म होता है तो फिर उसी समय ये जो सपना होती है वो कहती है कि ठीक है अब मेरे वो सोने के हार दे दो। अब इसके बाद जो ये भूषण होता है उसी समय इस महिला को वो हार दे देता है जो उसे चाहिए थी और उस हार को लेकर के सपना बहुत खुश हो गई थी। सपना जो थी वो अपने मन में यही सोचने लग जाती है कि अब सुनार जो है वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा, उसके पति का भी सुख दिया करेगा और साथ में सोने के गहने भी दे दिया करेगा। और अभी इस तरीके से सोने का हार लेकर के जो ये सपना थी वो इस घर से रात के इस समय में बाहर निकल जाती है और चुपके से अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही पूरी रात गुजरती है तो फिर अगला दिन का सुबह हो जाता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त था। सपना ने उस सोने के हार को अपने गले में पहन रखा था
और उसे पहने हुए घर के कामकाज कर रही थी। तभी वहीं पर सीमा भी बैठी हुई घर के कामकाज ही निपटा रही थी और सीमा की नजरें जैसे ही सपना के गले पर पड़ती है तो सपना का वो गले का हार देख करके वो पूछने लगती है जेठानी से कि दीदी आपके पास ये सोने का हार कहाँ से आया। तभी सपना झूठ बोल देती है, कहती है कि मेरी माँ ने मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए थे और उन्हीं पैसों से मैंने कल शाम को ही ये हार लिया है। अब जैसे ही इतना बड़ा झूठ इस महिला सीमा के सामने बोला जाता है तो सीमा जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि जो उसकी जेठानी है वो जरूर कुछ गलत काम कर रही है। सपना ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, ये बात उसके पता चल गया था। कहीं ना कहीं वो जान चुकी थी कि वो धंधा करने लगी और उसी पैसे से उसने हार खरीदा है। अब जो सीमा होती है वो अपनी जेठानी पर नजर रखना शुरू कर देती है और फिर जैसे ही पूरा दिन गुजरने के बाद रात आती है तो रात के समय में जो ये सीमा होती है पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और फिर जैसे ही पूरा परिवार खाना खा लेता है तो फिर जो ये सीमा और उसके पति होते हैं वो दोनों अपने कमरे में जाकर के लेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो सीमा थी वो अपनी जेठानी पर नजर रखे हुए थी और जैसे ही रात के तकरीबन 10:30 बजे का समय होता है जो ये सपना होती है तभी अपने घर से दबे पांव बाहर निकल जाती है। सपना जो है वो उसी समय उस भूषण के घर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन आज सीमा भी इसके पीछे पीछे चल पड़ती है और जैसे ही सपना उस भूषण के दरवाजे पर जा पहुंचती है तो सीमा उसे ऐसे करते हुए देख लेती है और फिर सीमा तुरंत समझ जाती है कि जो उसकी जेठानी है वो भूषण के घर पर आती है और उसके साथ वो अपना वक्त बिताती है और ये सोने का हार भी उसी ने दिया होगा उसे। लेकिन सीमा भी इन सारी हरकतों को देखकर, इन सारी बातों को देख करके वो भी अपने मन में यही सोचती है कि जो ये भूषण जब अब मेरी जेठानी को ऐसा हार दे सकता है तो फिर तो मुझे भी ये सोने का हार दे सकता है। अब सीमा भी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो भूषण और जो ये सपना है ये दोनों अपने गलत रिश्ते कायम करते हैं और फिर सपना जो है वो रात के समय में अपने घर पर वापस आ जाती है और इस तरीके से अब सपना जो है वो हर रोज भूषण के घर पर जाकर उसके साथ वक्त बिता लिया करती थी। लेकिन सीमा से ये सारी चीजें सहन नहीं हो रही थी। सीमा जो थी वो एक ऐसा बड़ा कांड करना चाहती थी कि जिसकी गूंज जो थी वो पूरे जिले में गूंजने वाली थी। और इस तरीके से कई दिनों का वक्त बीतने के बाद एक तारीख आ जाती है दोस्तों, एक ऐसा दिन जिसमें सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। जो सीमा का पति होता है वो अपनी दुकान पर चला जाता है। अब सीमा और सपना दोनों ही घर में अकेली होती है और तभी जो ये सपना होती है वो अपनी देवरानी सीमा से कहती है कि सीमा आज मुझे शहर में जाना है, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदना है तो मैं शहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर का काम कर लेना। तभी सीमा कहती है कि ठीक है दीदी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा घर का काम काज देख लूंगी। और इसके बाद जो ये सपना होती है वो अपने घर से बाहर निकल करके मार्केट चली जाती है। अब सीमा जो थी वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। सीमा अब उस भूषण नाम के व्यक्ति के बारे में सोच रही थी। उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और सीमा जाकर के घर का दरवाजा खोलती है। सीमा ये देखती है कि उसके सामने ही भूषण सुनार खड़ा था और भूषण को देख करके सीमा जो है वो मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि आप घर के अंदर आ सकते हो। लेकिन दोस्तों तभी भूषण ये पूछने लगता है कि आज सपना कहाँ गई है। तभी सीमा जो है वो ये बताती है कि दीदी तो शहर में गई है कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, कुछ काम से गई हुई है और सीधे वो शाम को ही लौट करके वापस आएंगे। अब इसके बाद तभी जो ये भूषण है वो कहता है कि ठीक है फिर मैं अपने घर पर जाता हूँ। लेकिन सीमा जो है वो इस भूषण से कहती है कि आप मेरे घर में तो आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। और इसके बाद भूषण जो है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब भूषण जैसे ही घर के अंदर जाता है और उसी समय ये जो सीमा होती है वो उस व्यक्ति से कहती है कि देखिए सुनार साहब, मुझे आपकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। मेरी जेठानी जो है वो आपके साथ वक्त बिताती है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है। अब दोस्तों ये जो सीमा होती है वो इस सिनार से कहती है कि देखो मेरे पति अच्छे खासे पैसे तो कमाते हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक सोने की चैन तक नहीं खरीद पाए। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे लिए कुछ सोने की चैन दे दीजिए और मैं ये बात भी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों ये जो भूषण नाम का व्यक्ति होता है वो एक ऐसा चालाक व्यक्ति होता है कि ये महिला के साथ रात बिता करके भी उनको चीज दिया करता था, तभी जाकर के दिया करता था। और इसके बाद ये भूषण जो है वो सीमा से कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें वो सोने की चैन चाहिए तो फिर आपको रात को मेरे घर पर आना होगा। अब जैसे ही ये बात सीमा सुनती है तो सीमा भी तुरंत समझ जाती है। सीमा कहती है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं रात के समय में आपके घर पर आ जाऊंगी, बस आप मुझे वो सोने की चैन दे देना। और इस तरीके से इन दोनों का प्लान बन करके तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ये भूषण जो है वो इस घर से बाहर निकल करके अपने घर पर चला जाता है।
पूरा दिन बीत जाता है। शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। सपना भी अब अपने घर लौट कर आ गई थी। तभी सीमा कहती है कि मैंने घर के सारे काम काज खत्म कर दिए, तो एक काम कीजिए कि आप शाम का खाना बना दीजिए। और इसके बाद सपना जो है वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और फिर मिलजुल कर बैठकर सभी लोग खाना खाते हैं। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाते हैं और आज गगन को भी गहरी नींद आ चुकी थी। अब सीमा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आज उसे भूषण के घर पर जाना है और वहां से वो सोने की चेन लेकर के आना है। सीमा को ये सारी बातें सोचते सोचते रात के तकरीबन 11 बजे का समय हो जाता है और सीमा ये देखती है कि जो उसका पति है वो अब गहरी नींद में भी सो चुका है और उसकी जो जेठानी होती है वो भी गहरी नींद में सो चुकी होती है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये सीमा होती है वो अपने घर से दबे पांव बाहर निकलती है और फिर सीधा ही वो उस सुनार के घर पर पहुंच जाती है और फिर भूषण के घर के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देना शुरू कर देती है। अब भूषण भी आकर के घर का दरवाजा खोलता है। भूषण देखता है कि उसके सामने सीमा खड़ी होती है और आज जो ये सीमा थी वो आज इस भूषण के साथ अपना वक्त बिताने आई थी और साथ में अपनी भी इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी। इसके बाद भूषण जो है वो इस महिला को घर के अंदर ले जाता है और फिर जाकर के घर का दरवाजा बंद कर देता है और फिर ये महिला जो है वो इस भूषण के साथ इसके कमरे के अंदर जाती है। अब ये भूषण और ये महिला सीमा जो दोस्तों वो दोनों ही मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने लग जाते हैं। ये दोनों अपने बीच में गलत रिश्ते कायम करते हैं और दोनों जो है वो ये काम बिना किसी डर भय के कर रहे थे। अब जैसे इन दोनों का ये सारा काम पूरा हो जाता है तो फिर सीमा जो है वो इस व्यक्ति से कहती है कि चलो अब मुझे वो चैन दे दो। तभी भूषण कहता है कि फिलहाल तो मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें कल दोपहर में ला करके देता हूँ क्योंकि अब तो दुकान बंद हो चुकी है। लेकिन ये महिला उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी वो चैन चाहिए और अगर तुम मुझे वो चैन नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी, शोर मचाना शुरू कर दूंगी। लेकिन दोस्तों जो ये भूषण होता है उसने काफी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था और शराब के नशे में धूत होकर के भूषण कहता है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं इसी समय तुम्हें वो सोने की चैन ला करके दे देता हूँ। और इसके बाद भूषण जाकर के अपनी दुकान खोलता है और दुकान खोलने के बाद ये दोनों दुकान के अंदर जाते हैं और फिर भूषण जो है वो इस महिला के सामने 3 सोने की चैन रख देता है। लेकिन उसी समय दुर्भाग्यवश वहां की लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट चली जाती है तो दुकान में अंधेरा हो जाता है। सीमा को तीनों सोने की चैन देकर के लालच आ गया था। सीमा जो है वो अंधेरे का फायदा उठा करके उन तीनों ही चैन को चुरा करके अपने संवेदनशील हिस्से में रख लेती है और फिर जैसे ही इन 3 चैन की चोरी हो जाती है तो ये जो सुनार होता है वो अपनी मोबाइल फोन की लाइट उसी समय जलाता है। भूषण ये देखता है कि उसकी तीनों ही सोने की चैन गायब हो चुकी थी। अब भूषण जो था वो शराब के नशे में धुत तो था लेकिन फिर भी पूछता है कि वो तीनों चैन कहाँ से चले गए। लेकिन ये महिला जो सीमा होती है वो साफ साफ इससे मुकर जाती है, कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास थोड़े ना है। अब भूषण जो है वो इसी समय इस महिला से कहता है कि मैं तुम्हारी इसी समय तलाशी लूंगा। सीमा जो है वो तलाशी देने के लिए मान भी जाती है और इसके बाद भूषण जो है वो इस महिला की खूब देर तक तलाशी भी लेता है। लेकिन इस महिला ने उन तीनों चैन को अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लिए थे और फिर दोस्तों इसी वजह से भूषण को वो तीनों चैन नहीं मिल पाते हैं। जो भूषण था वो काफी परेशान हो जाता है और शराब के नशे में तो धुत था ही। फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तू मेरे दुकान और मेरे घर से जाओ और आज के बाद तू मेरे घर पर दोबारा मत आना। इस तरीके से अब ये महिला जो है वो खुश होकर के वो तीनों चैन चुरा करके रात के इस समय में इस घर से बाहर निकल जाती है और फिर जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है और घर के अंदर प्रवेश करती है तो फिर वो देखती है कि उसके सामने उसका पति जो है वो उठ करके बैठा हुआ था और अपने पति को देखकर ये महिला तुरंत चौंक जाती है। गगन के हथियार हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। गगन जो है वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम इतनी देर रात कहाँ पर गई थी, कहाँ पर मुंह काला करके आई हो। अब पत्नी तो जाहिर सी बात है शुरुआत में तो वो सच नहीं बताने वाली थी, लेकिन पति को भी मानो इस तरह से यकीन आ गया था कि वो अपनी पत्नी से बिना सवाल के भी वो समझ चुका था कि वो कुछ गलत करने गई थी। अब जो सीमा होती है जाहिर सी बात है उसके पास कोई इस बात का जवाब तो था ही नहीं। सीमा जो है वो अब ये बात समझ चुकी थी कि उसका पति जो है वो अब कोई ना कोई कांड कर देगा। गगन जो है वो अपनी पत्नी पर दबाव बनाता है, जो सीमा जो है वो सारी बात बताने के लिए मजबूर हो जाती है। सीमा उसे बताती है कि तुमने तो मुझे वो सोने की चैन ला करके दी नहीं और इसीलिए मैं उस भूषण से ये सोने की चैन लेकर के आई हूँ। गगन सब कुछ समझ चुका था। गगन ये सोचने लग जाता है कि अब जो उसकी पत्नी है वो उसके साथ जाकर रात बिता कर आई है। अब पति को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसी समय तभी इसकी पत्नी सीमा कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी जो भाभी है वो भी उस सुनार के साथ वक्त बिताती है और ये भी उनके साथ समय बिता करके कितने सारे गहने बनवा चुकी है। गगन को इन दोनों ही औरतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है
अब गगन जो है वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि तुम और भाभी दोनों ही एक साथ गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, तुम दोनों ही लोगों के साथ अब वक्त बिताने लगी और उनसे पैसे लेने लगी हो। और बस इसी बात पर गगन को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर के वो अपनी पत्नी सीमा के पेट में उस चाकू से 4-5 बार वार कर देता है। और जैसे ही वो वार करता है तो उसी समय सीमा जो उसकी भाभी होती है वो भी चीखती चिल्लाती हुई सपना घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही गगन अपनी पत्नी के पेट में चाकू से वार कर देता है तो फिर जो ये गगन होता है, गगन की पत्नी होती है, वो तो मौके पर ही दम तोड़ देती है। और इसके बाद गगन जो है वो दौड़कर अपनी भाभी सपना को पकड़ता है और फिर उसके भी पेट में कई बार ये चाकू से वार कर देता है और तब तक वो चाकू से वार करता है जब तक कि सपना इस दुनिया से चली नहीं जाती है। और यहाँ पर दोस्तों पड़ोस के सभी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब इन्हीं पड़ोसियों में से एक जो पड़ोसी होता है दोस्तों, वो पड़ोसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है और तकरीबन आधे 1 घंटे के अंदर अंदर घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस इसके बाद जो गगन होता है उसकी भाभी और उसकी पत्नी जो सीमा होती है दोस्तों, उन दोनों का शव जो है वो अपने कब्जे में लेती है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मौके से ही गगन को गिरफ्तार किया जाता है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो गगन जो है वो अपनी पत्नी और अपनी भाभी की सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देता है और फिर उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में जो इस गगन ने अपनी पत्नी और अपनी भाभी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम